व्यासदेव जी महाराज की जय। अढ़ाई द्विपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस कक्षा के माध्यम से जैन धर्म के उन आधारभूत सिद्धांतों को हम समझ रहे हैं जिनके ज्ञान से हमारे जीवन में बहुत कुछ नया हमें प्राप्त हो रहा है। चाहे पंच परमेष्टि के बारे में हो, चाहे जीवों के बारे में हो, चाहे तीर्थंकर के बारे में हो या चट्टारी दंडक के बारे में हो, ये सारे के सारे विषय हमें हमारे आदर्श, जैसे हमने शांति सागर महाराज के बारे में पढ़ा, ऐसे महान महान मुनि महाराज हमारे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपना करके अपने जीवन को बहुत अच्छा और निर्मल बनाया है। पिछली कक्षा में हमने जीवों के बारे में समझा था। जीव 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त जीव और संसारी जीव। संसारी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। हमने उस पाठ में स्थावर जीवों के 5 भेदों को समझा था। मैं मानता हूँ कि सामान्य रूप से हम सभी को ये पता हो सकता है कि हाँ, पंच स्थावर कौन कौन से हैं, लेकिन जो हमारे सीखने और समझने का महत्वपूर्ण सिद्धांत या मेन इम्पोर्टेंट बात जो है वो यही है कि हमें सीखने का उद्देश्य क्या है। हम ये जानकारी लेकर के कि हम उन जीवों की हिंसा से कैसे बच सकते हैं। आगम का स्वाध्याय चाहे बड़े बड़े ग्रंथ का करें, चाहे सामान्य बालबोध के ग्रंथों का हम करें, प्रारंभिक अवस्था में स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो वो याद कराने के पर्पज से ही सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव अच्छी एज के हैं, समझदार हैं, सब बड़े बड़े जो आपके ऑफिसेज हैं उनमें सब आप लोग सर्विस करते हैं। तो उस दृष्टि से हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि न केवल हमें ये याद करना है, बल्कि हमको ये समझना है कि कहीं हमारे माध्यम से उन जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही। चाहे वो पृथ्वी का एक हो, चाहे जल का एक हो, अग्नि का एक हो, वायु का एक हो, वनस्पति का एक हो। पिछली कक्षा में हमने समझा था व्यर्थ में हमें लाइट, पंखा, एसी, कूलर इन सबको फालतू में यूज नहीं करना। इनमें हिंसा होती है, हम मानते हैं कि वैसे तो उपयोग ही नहीं करना, लेकिन अब वही बात है कि हम गृहस्थी में हैं तो त्याग हो नहीं सकता है। हम इतने अपने आप में दृढ़ संकल्पित नहीं है कि नहीं हम इनके बिना रह जाएं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जितना हो सके उतना हम इनको व्यर्थ में तो उपयोग करें ही नहीं, और जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करें। तो इन सब बातों को अपने को समझना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा पाठ 10, इंद्रियां। इंद्रियां किसे कहते हैं, इंद्रियां कितनी होती हैं, इंद्रियों की क्या परिभाषा है, और उस बात को समझने के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम लोग कैसे इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने इस महत्वपूर्ण समय को हम गवा रहे हैं। ये जो बात है ये हमें इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने को मिलेगी। आइए देखते हैं पाठ क्रमांक 10, इंद्रिय। संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, अथवा संसारी जीव को ज्ञान कराने में शरीर का जो चिन्ह सहायक होता है उस चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। बहुत सीधी सी बात है जिसके माध्यम से हमें ये पता चले कि ये कितने इंद्रिय जीव है। सबसे पहली बात तो ये समझिए, हमने यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया, संसारी जीव। इसका मतलब जीव 2 प्रकार के, एक मुक्त जीव और एक संसारी जीव। अब संसारी जीव मतलब पढ़ गया है लास्ट क्लास में, जिनके कर्म होते हैं, 8 कर्म होते हैं, जो संसार में रह करके जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संसारी। ठीक। अब एक अपेक्षा से जितने भी हैं हम लोग सब कौन हैं, संसारी जीव। ठीक। अब हम आपसे पूछें उन संसारी जीवों में हम भेद कैसे करेंगे। मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भोरा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चींटी, लट,
ये सब संसारी हैं। तो अब इन सबको क्या हम एक जैसा मान लें? जितने भी मनुष्य हैं उन सबको एक जैसा मान लें? देव, नारकीय, तिर्यंच है, चारों गति के जीव हैं। उत्तर क्या मिलेगा? एक अपेक्षा से तो मिलेगा कि हाँ सब एक ही तो है, जीव है, संसारी जीव है। और आगे बढ़ें और ब्रॉड माइंड करें तो मुक्त जीव और संसारी जीव जीवत्व की अपेक्षा से तो एक ही है, द्रव्य की अपेक्षा से तो एक ही है, पर्याय की अपेक्षा से अंतर है। और यहाँ वही बात है, उन्हीं जब भेद में भेद 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 और करते जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि संसारी जीव को हम कैसे पहचान सकते हैं। उनकी पहचानने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है और वह है उनकी इंद्रियां। नहीं तो कभी सोचिए, बिना इंद्रिय के हम जीवों को कैसे पहचानें? एग्जाम्पल, हमारे सामने कोई ऐसा प्राणी है जिसको हमने कभी देखा नहीं, पहली बार हमने देखा। अब हम कैसे जाने ये कौन सा जीव है और कितने इंद्रिय हैं? कैसे जाने? उसको कौन सी कैटेगरी में लेंगे हम? स्थावर में लेंगे कि त्रस में लेंगे? स्थावर तो हमें अपनी आंखों से दिखते ही नहीं है, तो उसमें तो लेने का सवाल ही नहीं है। अब त्रस में भी हम उसको कौन सा त्रस माने? 2 इंद्रिय माने, 3 इंद्रिय माने, 4 इंद्रिय माने, पंच इंद्रिय माने? तो वो हम उसकी इंद्रियां जो हैं, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन चला रहा है, अपने जीवन को वो स्पर्शन के माध्यम से चला रहा है, तो साथ में रसना भी है कि नहीं है? नहीं तो पता चले कि पेड़ पौधों की तरह वही सब कुछ एक ही इंद्रियां हैं। तो वो जानने के लिए हमें इंद्रियों का चैप्टर जानना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में कहा कि संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को, या फिर जिस चिन्ह के माध्यम से संसारी जीव जाना जाता है, उसका नाम है इंद्रियां। देखिए, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां कितनी होती है? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और ये भी हमको समझना है, ये इसी सीक्वेंस में याद करनी है, इसी क्रम में याद करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई से भी क्रम से 5 इंद्रियों के नाम आपसे पूछ, तो स्पर्शन, घ्राण, चक्षु, रसना, कुछ भी आप बोले नहीं। क्यों? क्योंकि इसी क्रम से जीवों को प्राप्त होती है। 2 इंद्रिय जीव है तो उसको स्पर्शन और रसना ही मिलेगी। ऐसे नहीं कि 5 में से कोई से भी 2 मिल जाएगी इस अपेक्षा से। तो इसलिए स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में स्पर्शन को त्वचा कहते हैं, हमारी स्किन जो पूरी बॉडी पे है। रसना को जिह्वा अर्थात जीभ कहते हैं। घ्राण को नासिका अर्थात नाक कहते हैं। चक्षु को नेत्र अर्थात आंख कहते हैं। और कर्ण को श्रोत्र अर्थात कान कहते हैं। तो इन नामों से भी इन इंद्रियों को जाना जाता है। अब यहाँ एक एक इंद्रिय की डेफिनेशन और उसके बारे में समझा रहे हैं, देखते हैं। सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय, जिससे छू जाने पर, स्पर्श हो जाने पर हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा और गर्म, इनका ज्ञान होता है, ये जाना जाता है, उसे हम कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय। देखिए, इंद्रिय का काम क्या है? इंद्रिय का काम है, जो जो इंद्रिय है उसका वो काम। जैसे स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? स्पर्श का अनुभव कराना। देखिए सिद्धांत की बात, अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा, जीव। लेकिन उस अनुभव कराने में निमित्त कौन है? बोलिए। इंद्रियां। अब स्पर्शन, अब आप कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, अनुभव तो आत्मा करता है। अगर किसी जीव के स्पर्शन इंद्रिय ना हो तो क्या वो ये जान सकता है कि कौन सी वस्तु हल्की है, कौन सी भारी है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है? हम्म?
जैसे विग्रह गति में जीव के कोई इंद्रिया नहीं है। जब जीव मरण को प्राप्त होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तब उस स्थिति में विग्रह गति होती है, और विग्रह गति में उस जीव के कोई सा भी इंद्रिय नहीं है, तो नहीं पहचान सकता वो। लेकिन हमारी नजर में जैसे स्पर्शन इंद्रिय में एक इंद्रिय जीव आते हैं, अब एक इंद्रिय में हम विशेष रूप से पेड़ पौधों को हम समझते हैं। अब वृक्ष, वृक्ष के पास में क्या कान होते हैं? कर्ण। चक्षु, आंख होती है? घ्राण, रसना, नहीं। अब आपके मन में आएगा, फिर वो तो समझते तो हैं, उनमें चेतन शक्ति तो है। हाँ, तो चेतन शक्ति की मना कहाँ कर रहे हैं? चेतन शक्ति तो होगी, और उसी चेतन शक्ति के कारण से ही तो हम उसे जीव कह रहे हैं। उस जीवत्व के कारण से वो सुख दुख का अनुभव करते हैं। आप उन्हें जो भी शब्द सुनाएंगे, आप उन्हें अगर कड़वा बोलेंगे तो उनको अनुभव होगा। आप अगर उन्हें मीठा बोलेंगे तो उन्हें अनुभव होगा। आप उन्हें प्यार से सहलाएंगे तो उन्हें अनुभव होगा, फील होगा। आप अगर उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, गलत वर्गणाएं उन तक प्रेषित करेंगे, तो उन्हें फील होगा। अब आप कहेंगे कान तो है ही नहीं, फिर सुने कहां से, फिर फील कैसे होगा? उत्तर, कान के माध्यम से बोले गए शब्द जब उन पेड़ पौधों के पास पहुंचते हैं, तो उन शब्दों को वो स्पर्श करते हैं। शब्दों का भी स्पर्श होता है। हाँ जी, शब्द जो हैं कर्ण इंद्रिय के पास में पहुंचते हैं। अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, शब्द एक पुद्गल वर्गणा उसे मिलकर के बने शब्द क्या है? पुद्गल ही तो है। ये तो पढ़ करके आए आप लोग, सामान्य रूप से सुना भी है। तत्वार सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतश्च। तो शब्द तो है पुद्गल। आप जब दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़की लगा देते हैं, पूरा साउंड प्रूफ रूम को बना लेते हैं, तो बाहर की आवाज आती है क्या? नहीं आती। इसका मतलब शब्दों को हमने रोक लिया, शब्द रुक गए। जो चीज रुक जाए उद्गलित हो, नहीं तो आत्मा को तो कौन रोक सकता है? कहने का मेरा भाव ये है, हमारी वो शब्द वर्गणाएं वहां तक पहुंच रही है, उनके स्पर्श के माध्यम से उन्हें ज्ञान होता है। दूसरी बात, भावनाओं का बहुत बड़ा परिणाम होता है। हम जिन भावनाओं से सामने वाले के साथ में व्यवहार करते हैं, हम नहीं बोले तो भी वो भावनाएं वहां तक पहुंच जाती है। जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं रेकी। सुना होगा आप सभी लोगों ने। यहाँ से दूर कोई व्यक्ति बैठा है, हम उसके बारे में जो सोच रहे हैं वही चीज उसके साथ घटित होती है। कभी ऐसा नोटिस किया आप लोगों ने कि आप दो दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं, या दो भाई हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हैं, और किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, और बात करते करते जो आपके मन में आ रहा है, सामने वाला भी वही बोल देता है। ऐसा होता है? बिल्कुल। क्यों होता है ये इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले के साथ हमारी भावनाओं का संप्रेषण हुआ है। जब भारत में जयपुर में सांगानेर में बैठा हुआ मैं इस जूम के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यहाँ से मेरे बोले हुए शब्द आप लोगों के पास में तुरंत के तुरंत पहुंच रहे हैं, जबकि शब्द तो पुद्गल हैं। तो यू कैन इमेजिन, आप सोचिए, विचार कीजिए कि जब शब्द इतना फास्ट पहुंच सकते हैं, तो फिर हमारी भावनाएं कितनी जल्दी पहुंचेंगी। इसलिए भावनाओं का बहुत बड़ा परिणाम होता है, चाहे अच्छी भावना हो चाहे बुरी भावना हो। हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझना विषय है। अगर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति है, अगर हम उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अब घर का व्यक्ति है तो बोल भी नहीं सकते कि हम तुमको पसंद नहीं करते, लेकिन आपके मन में हमेशा उसके प्रति द्वेष भावना, गलत भावना,
ये क्यों आ गया, क्यों इसके साथ में मेरा ये संबंध है, क्या है, ये है, वो है। आप सोच भी नहीं सकते, वो व्यक्ति अपने मन ही मन में आपके प्रति भी दुश्मनी पालेगा। उस व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं आपके मन में भी गलत परिणाम अपने आप जागृत होंगे। आप किसी व्यक्ति को यहाँ से बैठे-बैठे बुरी भावनाएँ दे रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब कभी आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो क्यों व्हाट्सएप चलते हैं कि आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए माला फेरो, और हम फेरते हैं। और हज़ारों लोग, लाखों लोग जब एक साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना का ये परिणाम होता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और महत्वपूर्ण बात अगर हम समझें, अमेरिका में तिलावर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए 5 मिनट अच्छी भावना के साथ में जिनेंद्र प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उसका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन जो कर रहा है, उसके प्रति मिनट 1500 व्हाइट सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं की वृद्धि होती है। ये श्वेत रक्त कणिकाएँ उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। उसकी इस बॉडी को हार्मोन्स पहुँचाती है, बहुत अच्छा रखती है। जिसे हम कहते हैं ना कि ऑरा, वो ऐसे बनता है। कभी विचार किया, आचार्य श्री के सामने बैठे-बैठे ही क्यों अच्छा लगता है? हुँ? जबकि वो हमसे कुछ नहीं बोल रहे, और हो सकता है हमको जान भी नहीं रहे हो, हमें पहचानते नहीं है। हम तो पहचानते हैं, वो नहीं पहचानते तो क्या हुआ? लेकिन वो हमें नहीं पहचानते, फिर भी हमें लगता है बस बैठे रहें, देखते रहें आचार्य श्री को टकटकी लगा कर। कारण उनका ऑरा, उनका जो आभा मंडल है, वो इतना प्योर है, इतना पवित्र है, इतना पावन है कि वहाँ पहुँचने के बाद में हमारे परिणाम उनके अनुसार हो जाते हैं। होता है ना बहुत बार। अभी सुन रहे हैं, तो अभी हमारा ऑरा काम कर रहा है। मंदिर में अपन विधान पूजा करते हैं, तो जब तक मंदिर में तब तक कोई भूख प्यास नहीं, और जैसे विधान खत्म हुआ, मंदिर के बाहर निकले, और तुरंत क्या होता है, तुरंत भूख प्यास चालू हो जाती है हमारी। ऑरा, पवित्र भावनाएं। खैर, विषय जो अपना चल रहा है स्पर्शन का, तो मैं स्पर्शन के साथ में आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि मात्र स्पर्शन से नहीं, ये शब्द, ये भावनाएं भी सामने वाले को स्पर्श करती है। तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हमें हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, इन 8 प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होता है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे स्पर्श करने पर रुई हल्की होती है, लोहा भारी होता है, बालू रूखी होती है, घी चिकना होता है, पत्थर कड़क कठोर होता है, रबड़ नरम होता है, बर्फ ठंडा होता है, और आग गर्म मालूम होती है। ये हमें किसके माध्यम से पता चला? स्पर्श करने पर, टच करने पर। अब आप कहेंगे, ये तो हमें समझ में नहीं आया। 1 किलो अगर हमने रुई ली, और 1 किलो ही कोई पत्थर ले लिया, या यूँ मान लो भारी के हिसाब से अपने लोहा ले लिया। अब एग्जाम्पल समझना, हमने 1 किलो ही रुई ली, और 1 किलो ही क्या लिया? लोहा ले लिया, आयरन। अब आप कहेंगे, दोनों समान है, हल्का भारी कहाँ लग रहा है? प्रश्न समझ में आया? दोनों समान है, दोनों का वजन एक है। 1 किलो ही लोहा है, 1 किलो ही रुई है, तो फिर हल्का भारी कहाँ लगा? आप तो कह रहे हो रुई हल्की होती है और लोहा भारी होता है। उत्तर मिलेगा, आप 1 किलो का एग्जाम्पल ले लें या 10 किलो का। रुई को जब आप उठाएंगे, तो वजन में भले ही एक समान हो, लेकिन स्पर्श की बात चल रही है यहाँ पे, वजन की बात नहीं चल रही है। स्पर्श करने पर आपको हल्कापन फ़ील होगा, और अगर आप लोहे का स्पर्श करेंगे, तो आपको भारीपन फ़ील होगा। उतनी सी रुई लो, और इधर एक हाथ में कील लीजिए, लोहे की कील, आपको भारी लगेगी हाथ में छूने पर। रुई नहीं लगेगी भारी, रुई छूने में हल्की होती है, मतलब वज़न में अलग अलग बात होगी। वज़न अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है, और स्पर्श करने का गुण अलग चीज़ है, इसलिए।
ऐसे ही सारी चीजें अपन को समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर में लगभग लगभग 99% पूरे हिस्से में स्पर्शन इंद्रिय। आप जीभ को भी स्पर्श कराएंगे तो है, भले ही वो रसना इंद्रिय है, लेकिन उसके ऊपर भी स्किन है। इस वजह से हमको गरम, ठंडा ये फील होता है। हाथ है, हाथ में आप पूरे में, पूरे शरीर में, पूरे हाथ पे, यहाँ पे सब जगह, तो लगभग 99% सब जगह हमारे ये स्पर्शन इंद्रिय है। इसके माध्यम से हमें वस्तुओं का स्पर्श करके उनके हल्का भारी आदि का ज्ञान हुआ करता है। दूसरी अगली इंद्रिय रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे चखने पर खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला, इन स्वादों का ज्ञान होता है। मुख्य रूप से स्वाद 5 ही है: खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। लेकिन इनको मिक्स कर देंगे तो बहुत सारे स्वाद बन जाते हैं। उसे हम रसना इंद्रिय कहते हैं। जैसे चखने पर नींबू खट्टा, सभी को ही लगता है। गुलाब जामुन मीठा या कोई भी शक्कर, नीम कड़वा, मिर्च चिरपिरा और आंवला कषायला मालूम होता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपके हाथ में अगर नींबू है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये खट्टा है कि मीठा है? स्पर्श करने से तो पता नहीं चलेगा। हम्म। अब आप कहेंगे नहीं, हमें तो पता चल जाता है नींबू का मतलब खट्टा ही होता है। तो ये तो आपका पहले का ज्ञान हुआ। किसी को कोई नई नई चीज दीजिए, बालक को आप कहेंगे ये वस्तु क्या ही की है, इसमें क्या है, ये खट्टा है कि मीठा है, उसके लिए वो नहीं है। वो तो हमारा नॉलेज पहले का है, इसलिए अपन लोग उस चीज को वैसा यूज कर रहे हैं। बाकी इन चीजों का ज्ञान रसना के माध्यम से ही होता है। और न केवल इन 5 स्वादों का, अभी मैंने आपसे निवेदन किया, इन 5 स्वादों को आपस में मिला दीजिए। जैसे आप दही खाएंगे तो खट्टा मीठा होता है। इसके अलावा और भी आप, जैसे हम जो भोजन आदि बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में मिला करके हम बनाते हैं। तो वो सब चीजें हमारे हमें स्वाद के माध्यम से। और सोचिए, हमारी रसना इंद्रिय कितनी सी है? ये जो जीभ है, इसी जीभ के माध्यम से स्वाद मिलता है हमको। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हाथ में लेने से पता नहीं चलेगा मिर्ची कितनी चिरबिरी है, मुंह में लेने से पता चलेगा। और हम सब इसी रसना इंद्रिय के लोलुपी होकर, इसी रसना इंद्रिय के वश में होकर भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते। इतनी सी 2 इंच की जीभ और हमें चारों तरफ घुमा रही है। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, इस होटल में जाना, वहां जाना, ये खाना, वो खाना है। हम भोजन करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, किसके लिए? स्वयं के लिए, पेट पालने के लिए, शरीर चलाने के लिए। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं मात्र, हाँ, बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से लोग हैं जो मात्र और मात्र खाने के लिए जीते हैं। एक दो बातें होती है, एक जीने के लिए खाना, एक खाने के लिए जीना। हमारी कैटेगरी किस में है? हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम संयमित होकर के नहीं खाते। हमें जब जो व्यक्ति जो कहता है, जो देता है, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। हम अपने मुख को कूड़ा पात्र बनाए हुए हैं, जहाँ पे कोई व्यक्ति अच्छी चीजें भी कभी कभी डाल जाता है और बुरी चीजें तो वहां डालते ही डालते हैं। जरा विचार कीजिएगा, अपने अपना मन में चिंतन करना। मैं किसी का नाम या किसी से पूछ नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन ये बात पर जरूर विचार कीजिए कि हम जो खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं, उसमें से कितना परसेंट खाने लायक है और कितना नहीं खाने लायक है।
यहाँ पर उपस्थित सभी लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अब आप कहेंगे भैया जी यहाँ तो यही सब मिलता है। नहीं, ये हमारा प्रमाद है। हम चाहें तो वहां पर भी शुद्ध भोजन कर सकते हैं, होता ही है। जब हमारे यहाँ भैया जी लोग आते हैं, व्रती लोग आते हैं, तब उनकी भी तो व्यवस्था करते हैं हम। इसका मतलब हम भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्रमाद है, हमारी रसना इंद्रिय की लोलुपता है कि हम बस नहीं नहीं, हमें तो यही अच्छा लगता है। इसलिए रसना इंद्रिय को समझ करके अपन उसकी लोलुपता से बचने का प्रयास करें। तीसरी इंद्रिय घ्राण इंद्रिय, जिसकी सूंघने पर सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है, उसे हम घ्राण इंद्रिय कहते हैं। जैसे फूल से सुगंध और सड़ी गली वस्तुओं से दुर्गंध आती है, तुरंत हम अपना नाक बंद कर लेते हैं और कोई बढ़िया इत्र फुलेल चंदन आदि की कोई खुशबू हो, डिओ सेंट वगैरह लगाएं तो बड़ा अच्छा लगता है, नाक उसे सूंघना चाहती है। तो घ्राण इंद्रिय के दो विषय, सुगंध और दुर्गंध। और हम क्या करते हैं, सुगंध में बहुत राग करने लगते हैं और दुर्गंध से द्वेष, अच्छा नहीं लगता। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, ये तो इंद्रिय के विषय हैं, इनसे हमें क्या राग द्वेष करना। वस्तु है, वस्तु तो वस्तु है। अगर वस्तु तत्व नहीं हो, एक बात मुझे अभी स्मरण में आ गई, मेरी भावना की एक लाइन अपन लास्ट में पढ़ते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जरा सोचिए इस लाइन का मतलब क्या होता है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से मतलब वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करो। मैं भी जब स्टार्टिंग में पढ़ा तो मुझे भी नहीं समझ में आया, मुझे वस्तु स्वरूप का क्या विचार करना। वस्तु सहा वो धम्मो कहा, धर्म का स्वरूप बताए, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हम बहुत दिन तक चिंतन करते रहे, वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु कौन सी कैसी क्या क्या चीज है। फिर अध्ययन से, बड़े लोगों के आशीर्वाद से और उनके माध्यम से पता चला, वस्तु तत्व का विचार, वस्तु के स्वरूप का विचार, वस्तु क्या है उसके बारे में सोचिए। एग्जाम्पल, मल है, गंदगी है, मल मूत्र है, उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या स्वरूप है। हम्म गंदगी है, नाम ही गंदगी है, मल है, अवशिष्ट है, दुर्गंध देना उसका स्वभाव है, नेचुरल है कि वो दुर्गंध ही देगा। तब ऐसी स्थिति में उससे द्वेष करके हम क्यों पाप बंद कर रहे हैं। हमारे नाक बंद करने से क्या वो बदबू देना बंद कर देगा, क्या दुर्गंध देना कम कर देगा। सोचिए, हम व्यर्थ में द्वेष करके, ऐसे ही हर चीज में लगाइए, ये तो एक एग्जाम्पल मल मूत्र का है। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उस स्थिति में उसका वैसा ही स्वरूप, उसका वैसा ही स्वभाव है, हम क्यों व्यर्थ में उसके प्रति राग द्वेष करने लगते हैं। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, जैसे चिड़िया चहकती है, क्या हम उसे रोक पाते हैं। एग्जाम्पल, क्या हम उसको रोक पाएंगे। हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ध्यान से कोई काम कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से, लेकिन वो चिड़िया ची 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 कर रही है। अब आप क्या करेंगे, उड़ाने की कोशिश करेंगे, चलो ठीक है आपने उड़ा दिया, उड़ाना आपके हाथ में। फिर वापस आके बैठ गई तो अब हम पिंजरे में बंद कर देंगे। फिर पिंजरे में बंद करने के बाद उसका मुंह बंद कर सकते हैं। उत्तर क्या मिलेगा, थोड़ी देर बाद हम अपने आप शांति से, अब होता भी है, हम कहाँ ध्यान देते हैं उन चीजों पे। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा गहराई से सोचे तो ध्यान चला जाए, नहीं तो चिड़िया चहक रही है, जो कुछ भी चल रहा है, आवाजें हो रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमें उसके प्रति द्वेष नहीं हो रहा, हमारे मन में उसके प्रति गलत भाव पैदा नहीं हो रहे। और जहां हो रहे हैं, करो,
करने से क्या होगा? क्या वो अपने आप बंद हो जाएगी? आप रोकेंगे तो भी नहीं रुकेगी। व्यर्थ में हम द्वेष कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका नाम है वस्तु स्वरूप। संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ अगर हमने ये लगा लिया तो समझिए हमारे अंदर जो अशांति है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे हर चीज में लगाइए, घर परिवार में लगाइए, समाज में लगाइए, देश में लगाइए, हर जगह ये उदाहरण लगाइए अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो। नहीं, उसका वैसा ही नेचर है। हमारे हमारे बार-बार बोलने से जब वो नहीं समझ रहा है, तो मैं क्यों बार-बार बोल के व्यर्थ में अपना पाप कमाऊँ और व्यर्थ में गलत भाव मन में लाऊँ? क्यों द्वेष करूँ? ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसा है वैसा बढ़िया है। ये सब चीज़ें सोच करके, विचार करके घ्राण इंद्रिय की बात अपन कर रहे हैं। मुझे आचार्य श्री का बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है। एक बार आचार्य श्री कहीं विहार कर रहे थे और विहार करते-करते जहाँ तक उनको पहुँचना था संयोगवश थोड़ा अंधेरा हो गया, तो एक ही बीच में ही उनको एक स्थान पर रुकना पड़ा। और जब वो वहाँ पर रुके तो अचानक से व्यवस्था, संघ भी बड़ा था उस समय, तो एक फार्म हाउस था किसी व्यक्ति का, समाज के लोगों ने जाकर के उसको कहा तो बड़ा अहोभाग्य सौभाग्यशाली समझा रहे, मेरे यहाँ आचार्य श्री रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन अब चूँकि व्यवस्था पहले से दी नहीं थी, तो जैसे-तैसे करके 4 कमरे थे उसके, उनमें से 1 कमरे में सारा सामान शिफ्ट कर दिया। 1 कमरा में वो खुद अपना सामान रखा हुआ था, फार्म हाउस पे जो रहता था और 2 कमरे खाली कर दिए, एक बड़ा-सा और एक छोटा-सा। बड़े वाले रूम में पूरा संघ रुक गया, छोटे वाले में आचार्य श्री को रुकवाया। थोड़ी देर बाद में श्रावक लोग सब आए, तो देखा जिस रूम में आचार्य श्री को रुकवाया है, वहीं जस्ट बगल में लेट बात है और वॉशरूम वगैरह है तो नेचुरल सी बात है कि फार्म हाउस है, जंगल है, गाँव है, कौन इतना ध्यान देता है साफ-सफाई का। तो बहुत भयंकर बदबू आ रही थी, बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। लोग वहाँ पे जब आए, बैठे तो उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने कहा, "अरे! यहाँ तो भयंकर बदबू आ रही है, खिड़की में से इतनी भयंकर।" बाहर जाके देखा तो वॉशरूम है, मल-मूत्र सब ऐसे ही डले हुए थे। उन्होंने आचार्य श्री को आके कहा, "आचार्य श्री जी एक निवेदन है, यहाँ तो बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम दूसरे रूम में व्यवस्था आप वहाँ चलिए।" आचार्य श्री ने, "नहीं, नहीं, यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।" लोग नहीं माने और उन्होंने फार्म हाउस के उस ओनर को जाके कहा, "भैया जो तू रूम जिस रूम में तुम रह रहे हो, तुम्हारा सामान है, थोड़ा ये ज़्यादा नहीं है, इसको तुम शिफ्ट कर दो, एक रात की बात है।" मैंने कहा, "कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूँगा।" खाली करवा लिए। सब व्यवस्था वहाँ करवा दी। समाज के लोगों ने कहा, "महाराज जी निवेदन है, हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए और आप चलिए यहाँ से।" तो आचार्य श्री ने कहा, "नहीं, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ।" लोगों ने कहा, "महाराज यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है और आप कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, कितनी भयंकर बदबू आ रही है।" तो आचार्य श्री हँसते हुए बोले, "भैया, घ्राण इंद्रिय के 2 ही तो विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध सूंघकर मैं उसके प्रति राग करता नहीं, नहीं तो पाप बंद होगा और दुर्गंध के प्रति द्वेष करके मैं व्यर्थ में पाप नहीं कमाना चाहता। मेरे लिए तो दोनों समान हैं, इसलिए मैं कोई राग द्वेष नहीं करता दोनों में। ये तो घ्राण इंद्रिय के विषय हैं, इनमें क्या राग द्वेष करें?" लोगों ने बहुत समझाया तो भी आचार्य श्री नहीं गए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पूरी रात आचार्य श्री जानबूझ करके बैठ करके सामायिक किए। क्यों? प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्जरा ज़्यादा होती है। अनुकूल परिस्थितियों में तो हम भगवान को ही भूल जाते हैं। दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुःख काहे को होय। हम लोगों की आदत क्या है? भगवान का भी याद आते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसे तो जो अच्छे महानुभाव हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन विशेष रूप से दुःख में सबसे पहले भगवान याद आते हैं, "अरे भगवान ऐसा हो गया, ऐसा हो गया।" और अगर घर में कहीं लॉटरी लग गई, शादी-ब्याह हो रहा है, कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है, हैं? कोई बहुत अच्छी सर्विस मिल गई, कुछ भी मिल गया, तो क्या हमारे मन में एक बार भी आया?
कि इस उपलक्ष्य में मैं भगवान का अभिषेक करूं, इस उपलक्ष्य में शांति धारा करूं, इस उपलक्ष्य में मैं विधान करूं, इस उपलक्ष्य में मैं दान करूं। सुख में हम क्यों भूल जाते हैं धर्म को? ये हमारी बहुत बड़ी विषमता है, बहुत बड़ी कमी है, हमें समझना चाहिए। खैर, इसलिए घ्राण इंद्रिय के इन विषयों के प्रति अपने को अच्छी तरह से सजग रहना है। व्यर्थ में ऐसी चीजें जिनके माध्यम से आप विशेष रूप से जो सेंट आदि का यूज करते हैं, वो इस बात को समझें कितने जीवों की हिंसा होने के बाद में वो वस्तु का निर्माण हुआ है। अगली इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय की डेफिनेशन यहाँ पर दे रहे हैं, जिसके द्वारा काला, पीला, नीला, लाल, सफेद रंग और इन रंगों के मेल से बने हुए तरह तरह के रंगों का ज्ञान होता है, उसे हम चक्षु इंद्रिय कहते हैं। जैसे देखने में चांदी सफेद होती है, कोयला काला होता है, सोना पीला होता है, मोर का पंख नीला होता है, गेरू जिसके माध्यम से वो कलर किया जाता है लाल रंग का, वो लाल होता है। ऐसे एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमें ये सब पता कैसे चलता है? अपनी आंखों के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। हम स्पर्श करके नहीं जान सकते ये काला है कि पीला है, कैसे जानेंगे? ये तो हमें अपनी आंखों के माध्यम से ही ज्ञान हो पाएगा, और वो भी उन्हीं को हो पाएगा जिनके पास चक्षु इंद्रिय है। जो मात्र 3 ही इंद्रिय हैं, चींटी है, अब उसकी 3 ही इंद्रिय है, तो वो चक्षु के माध्यम से ज्ञान नहीं कर सकती। चक्षु और कर्ण है ही नहीं उसके पास। तो इस तरह चक्षु इंद्रिय जिसके माध्यम से देखने पर हमें इन वस्तुओं का ज्ञान हुआ करता है। अब देखना है तो देखने में कोई आपत्ति नहीं है। हम तो थोड़ा सा ही देखते हैं, हम तो थोड़ा सा ही देखते हैं। दूरदर्शनत्व रिद्धिधारी मुनि महाराज तो कहाँ तक देख सकते हैं? 47,263 योजन। हाँ, इतनी दूर तक का ज्ञान देख करके अपनी आंखों से देखा, और इतनी दूर तक का वो ज्ञान कर सकते हैं। और अगर अपन बात करें तो केवली भगवान तो सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा, तीनों लोगों को, आलोक को, सबको जान रहे, देख रहे हैं आत्मा के माध्यम से। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से नहीं, आत्मा के माध्यम से। यहाँ तो जो रिद्धि की मैंने चर्चा करी वो तो चक्षु इंद्रिय का विषय सर्वोत्कृष्ट क्षयोक्षम है, तो मति ज्ञानवर्ण कर्म का सर्वश्रेष्ठ क्षयोक्षम है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने के बाद जो हम राग द्वेष करते हैं उसमें आपत्ति है। आचार्य का एक बहुत छोटा सा सूत्र है, जानो, देखो, बिगड़ो मत। जानो माने ज्ञान, देखो माने दर्शन। जानना और देखना तो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन तो। लेकिन इन दोनों को, ज्ञान दर्शन के बाद में बिगड़ना नहीं। देखते ही तुरंत हम क्या करते, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमने एक से द्वेष किया, एक से राग किया, यही गलती है हमारी, यही कमी है हमारी। इसलिए चक्षु इंद्रिय मिली है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। ऐसी चीजें देखें जिनसे हमारी आत्मा का कल्याण हो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें। हम प्रतिदिन भगवान के दर्शन करें, माँ जिनवाणी के शब्दों का दर्शन करें, उनको पढ़ें, स्वाध्याय करें, इन आंखों का पूरा उपयोग करें। यही चक्षु इंद्रिय की सार्थकता है। अंतिम इंद्रिय है कर्ण इंद्रिय, जिसके द्वारा आदमी, जानवर, बाजे आदि की आवाज सुनी जाती है, उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, आदमी, जानवर आदि की आवाज सुनना। सामान्य रूप से जिसे हम 7 स्वर कहते हैं, सा रे ग म प ध नि, सात वापस आ जाता है। इसलिए 7 स्वरों का ज्ञान हमें कर्ण इंद्रिय के माध्यम से होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्वर में बोलता है। अभी हम जो बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि 7 स्वर में सिर्फ गाया ही जाता है। बोल रहे हैं तो बोलने का भी स्वर होता है हर जीव का, ऐसा भी नहीं सिर्फ मनुष्य का। अगर कोई पशु पक्षी भी बोल रहे हैं तो वो किसी न किसी स्वर में होंगे, 7 स्वर में से। तो इनका ज्ञान हमें
कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हुआ करता है। समय आपका हो रहा है, आज थोड़ी सी लेट अपनी कक्षा प्रारंभ हो पाई, उसके लिए आप सभी से उत्तम क्षमा। आगे जो त्रस जीव का चैप्टर है, इसी में इंद्रियों में, क्योंकि जब अपने पिछले चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जीव के दो भेद बताए थे, संसारी और मुक्त, और संसारी जीव के दो भेद बताए थे, त्रस और स्थावर। तो स्थावर का कथन तो अपन ने कर लिया था, त्रस का वहां बाकी था, तो त्रस का वर्णन अब यहाँ से प्रारंभ होगा, जिसको अपन अगली क्लास में लेंगे। आज अपन ने इंद्रियों के बारे में समझा है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपन को यही समझना है, अपन बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि अपने को पांचों इंद्रियां मिली, और इन पांचों इंद्रिय के साथ में मन भी मिला। ऐसे ऐसे भी दुनिया में जीव हैं जिनको पूरी इंद्रियां भी नसीब नहीं है। कोई एक इंद्रिय में पैदा हो गए, कोई दो इंद्रिय में पैदा हो गए, कोई तीन इंद्रिय में पैदा हो गए, कोई चार इंद्रिय में पैदा हो गए, कोई पंचेंद्रिय में भी हो गए, लेकिन मन नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास मन भी है, पांचों इंद्रियां भी हैं। बड़े पुण्योदय से ये प्राप्त हुआ करती है। हम इस मिलने वाली इन पांचों इंद्रियों और मन का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। दुरुपयोग करेंगे तो बहुत सीधी सी बात है, हम तो एक ही एग्जाम्पल देते हैं कि पिता ने अपने बेटे को 50 लाख रुपए दे करके कहा, जा बेटा व्यापार कर, और बेटा 1 साल बाद में 50 लाख का 25 लाख भी नहीं रख पाया और बाकी उसने गंवा दिए, तो कौन पिता होगा जो कहेगा कोई बात नहीं बेटा 50 लाख और ले जा? क्या कहेंगे पिताजी? हम्म, क्या कहेंगे? यही कहेंगे, जब तूने पहले वाले पैसे का सही सदुपयोग ही नहीं किया, उससे कमाई नहीं करी। हाँ, अगर तुम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हो, 50 के फिर 45 भी बच जाते, 40 भी बच जाते, तो कुछ ना कुछ सिंपैथी दिखाते। तुमने मेहनत करी नहीं और उल्टे गलत कार्यों में उसको खर्च कर दिया, सट्टेबाजी में खर्च कर दिया, नहीं मिलेगा वापस पैसा। ऐसे ही हमें ये जैन कुल मिला, पांच इंद्रियां मिली, मन मिला। इन पांच इंद्रियों और मन का यदि हमने सदुपयोग नहीं किया, तो कर्म हमसे पूछेंगे, मैंने दिया था, तुमने क्या उपयोग किया इनका? हाँ, टीवी सिनेमा देखने में ही तुमने अपनी आंखों को खराब कर लिया। दिन भर टीवी देखी खूब, सास बहू के सीरियल देखे, मोबाइल देखे, इंस्टा चलाया, फेसबुक चलाया, यूट्यूब चलाया, ट्विटर चलाया, है कानों से बस दूसरों की बुराई सुनी, मुख से सिर्फ दूसरों की बुराई बोले, गलत वचन बोले, भंड वचन बोले, निंदनीय वचन बोले। इस पर हाँ, अरे हम तो बिल्कुल, अरे बड़े अमीर ज्यादा हैं, गर्मी है तो हम तो एसी से बाहर ही नहीं निकलेंगे, चाहे कितनी जीवों की हिंसा हो जाए। मन जो है हमारा चंचल है, खूब इधर उधर खूब भटक रहा है, खूब काम वासना के चित्त में मन जा रहा है, हमारा चित्त बन रहा है, हमारा खूब परिग्रह इकट्ठा करने में हमारा मन हो रहा है। कषाय विषयों की ओर हमारी प्रवृत्ति चलती रही। कर्म हमें बोलेंगे, भैया हमने तुमको दिया था अच्छे के लिए, तुमने इनका सदुपयोग नहीं किया और दुरुपयोग किया, अब वापस नहीं मिलने वाला। पटक देंगे एक इंद्रिय दो इंद्रिय में हमको, फिर वहां क्या करेंगे हम? बिना मन के कोई आत्म कल्याण का साधन ही नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इन विषयों को समझ करके हम अपने को प्राप्त होने वाली इन पांचों इंद्रियों को सौभाग्यशाली मान करके इनका सही सदुपयोग करें, और इनके माध्यम से जितना हो सके धर्म करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।